पाकिस्तान में हिंदू नामों की वापसी हो रही है। पाकिस्तान का लाहौर अपने इतिहास, अपनी जड़ों और अपनी असली पहचान की ओर लौटता दिखाई दे रहा है। कि लाहौर में 9 ऐसी जगहें जो कि हिंदू नाम पहले थे, बाद में इस्लामी नाम हुए, अब इस्लामी नाम बदल करके उनको हिंदू नाम के से किया जाएगा। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। यानी जो इस्लामपुरा अब फिर से कृष्णा नगर हो गया, बाबरी मस्जिद चौक अब जैन मंदिर चौक बन गया। बाकायदा सड़कों पर इस्लामपुरा की जगह कृष्णा नगर लिखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प और रोचक बात यह है कि इस ऐतिहासिक फैसले पर किसी बड़े विरोध की खबर भी सामने नहीं आई। छुटमुट विरोध ही हुआ, ना ही किसी कट्टरपंथी संगठन ने कोई अभी तक मोर्चा खोला। सवाल बना कि दशकों तक जिन नामों को बदलने के लिए मौलानाओं ने संघर्ष किया था, आज उन्हें वापस लाने पर खामोशी क्यों है? आखिर ये बदलाव क्यों हुए और विरोध क्यों नहीं हो रहा है? और इससे आगे अब क्या होने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान में अब उन नामों की वापसी हो रही है जिन्हें कभी इस्लामीकरण की राजनीति में बदल दिया गया था। इस्लामापुर अब फिर से कृष्णनगर कहलाएगा, बाबरी मस्जिद चौक अब जैन मंदिर चौक होगा और लक्ष्मी चौक की पहचान भी फिर चर्चा में है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपने इतिहास को स्वीकार कर रहा है? क्या मरियम नवाज पाकिस्तान की नई पहचान गढ़ रही है? और आखिर कट्टरपंथी संगठन इस बार खामोश क्यों है? हिंदू नामों की वापसी, हिंदू विरासत को नया सम्मान, क्या पाकिस्तान बदल रहा है? पाकिस्तान का ऐतिहासिक शहर लाहौर इन दिनों एक बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। वो लाहौर जहां दशकों तक इस्लामी पहचान को मजबूत करने के लिए पुराने नाम बदले गए, अब वही शहर अपने मूल नामों की ओर लौट रहा है। 2 महीने के भीतर लाहौर की 9 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। यहाँ हिंदू और अंग्रेजी नामों की वापसी हुई है। इस्लामपुरा बना कृष्ण नगर, सुन्नत नगर बना संत नगर, मौलाना जफर चौक बना लक्ष्मी चौक, बाबरी मस्जिद चौक बना जैन मंदिर चौक, मुस्तफाबाद बना धर्मपुरा। इतना ही नहीं, पुराने नामों वाले बोर्ड भी लगाए जा चुके हैं और सबसे हैरानी की बात, विरोध लगभग नहीं के बराबर है। लाहौर में नाम बदलने का फैसला अचानक नहीं हुआ। 19 मार्च को पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। फैसला लिया गया कि शहर के ऐतिहासिक नाम और पहचान वापस लाई जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा कि यूरोप अपने इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करता। पुराने नाम इतिहास की पहचान होते हैं, उन्हें मिटाया नहीं जाना चाहिए। लाहौर का इस्लामपुरा अब फिर से कृष्णनगर कहलाएगा। कृष्णनगर का नाम ब्रिटिश दौर और उससे पहले की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा रहा है, लेकिन 90 के दशक में इसका नाम बदलकर इस्लामपुरा कर दिया गया था। अब मरियम सरकार ने इसे फिर से पुराना नाम दे दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे आज भी इसे कृष्णनगर ही कहते थे। सरकारी कागज बदल गए थे लेकिन लोगों की जुबान नहीं। यानी इतिहास पूरी तरह कभी नहीं मिटता। इसी तरह 1992 में अयोध्या विवाद के बाद पाकिस्तान में कई जगहों के नाम बदले गए थे। उसी दौर में जैन मंदिर चौक का नाम बदलकर बाबरी मस्जिद चौक कर दिया गया, लेकिन अब उसे फिर से जैन मंदिर चौक नाम दिया गया है। स्थानीय मौलाना वाजिद कादरी कहते हैं कि इस्लाम को मंदिर या गुरुद्वारे से कोई खतरा नहीं। उनके मुताबिक नाम बदलना सिर्फ राजनीतिक फैसला था। धर्म और इतिहास को अलग अलग समझना होगा और शायद पाकिस्तान में अब यही सोच मजबूत हो रही है। लक्ष्मी चौक की कहानी समझिए। लाहौर का मशहूर लक्ष्मी चौक भी चर्चा में है। हालांकि सरकारी दस्तावेजों में इसका नाम मौलाना जफर अली चौक कर दिया गया था, लेकिन आम लोग आज भी इसे लक्ष्मी चौक ही कहते हैं। जानकार कहते हैं कि ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि विरासत है और पीढ़ियों से यही नाम लोगों की यादों में बसा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में ऐसे फैसलों पर विरोध क्यों नहीं हो रहे हैं। दरअसल कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP पर मरियम सरकार ने सख्ती कर रखी है। यही वजह है कि सड़क पर कोई बड़ा विरोध नहीं दिखा। दिलचस्प बात यह भी है कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों ने भी इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी पाकिस्तान की सत्ता इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही और यही बात इस फैसले को और बड़ा बना देती है। क्या पाकिस्तान बदल रहा है?
क्या वहां इतिहास को नए नजरिए से देखने की कोशिश हो रही है? जानकार मानते हैं कि आर्थिक संकट और वैश्विक दबाव के बीच पाकिस्तान अपनी छवि सुधारना चाहता है। विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लाहौर के पुराने हिंदू, सिख और जैन इतिहास को अब छिपाने के बजाय दिखाया जा रहा है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सकारात्मक संदेश जाता है। यानी ये फैसला सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरे चरण में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी पुराने नाम वापस लाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में आज भी ऐसे इलाके हैं जिनके मूल नाम हिंदू या सिख विरासत से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि दशकों तक वहां इस्लामी पहचान को सबसे ऊपर रखा गया। लेकिन अब विरासत की राजनीति नई दिशा लेती दिख रही है। हिंदू नामों के अलावा अंग्रेजी नामों की भी वापसी हुई है। सर आगा खान चौक डेविस रोड हो गया है। फातिमा जिन्ना रोड अब क्वींस रोड हो गया है। बागे जिन्ना अब लॉरेंस रोड हो गया है। लाहौर की कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, ये कहानी है इतिहास, पहचान और विरासत की। क्योंकि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, उनकी यादों से बनते हैं। कृष्णनगर, जैन मंदिर चौक और लक्ष्मी चौक जैसे नाम बताते हैं कि इतिहास को पूरी तरह मिटाया जाना संभव नहीं है। वक्त बदलता है। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पंजाब में मरीम नवाज की ज़ेरे निगरानी एक ऐसा इक़दाम सामने आया जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बहस छेड़ दी है। पंजाब के कई इलाकों, सड़कों और तारीखी मकामात को दोबारा उनके पुराने हिंदू और सिख नामों से मंसूब करने की बातें हो रही हैं, ताकि इस खित्ते की असल तारीखी और सकाफती शनाख्त को बहाल किया जा सके। ये कदम पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को ये पैगाम दे रहा है कि ये मुल्क सिर्फ एक मखसूस तबके का नहीं बल्कि हर मजहब और हर बरादरी का वतन है। भारतीय मीडिया, जो अक्सर पाकिस्तान पर तनकीद करता दिखाई देता है, इस बार हैरान और किसी हद तक तारीफ करने पर मजबूर नजर आया। भारतीय एंकर्स कह रहे हैं कि एक तरफ भारत में बीजेपी हुकूमत पर ये इल्जामात लग रहे हैं कि मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए माहौल तंग किया जा रहा है, तारीखी नाम तब्दील किए जा रहे हैं और मजहबी सियासत बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में पुराने सिख और हिंदू नाम दोबारा जिंदा किए जा रहे हैं। यही तजाद भारतीय मीडिया को हैरान कर रहा है। नाजरीन, कई भारतीय तज्ज़िया निगार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में ऐसी तब्दीली क्यों आ रही है। उनके मुताबिक ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं बल्कि एक बड़ा सिफारती और समाजी पैगाम है। पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है कि यहाँ अक़लियतों के मजहबी और तारीखी वर्से को तस्लीम किया जा रहा है। गुरुद्वारों और मंदिरों की बहाली हो रही है और अब तारीखी शनाख्तों को भी दोबारा जगह दी जा रही है। भारतीय मीडिया भारत से पूछ रहा है कि आखिर वो पाकिस्तान जिस पर हमेशा तनकीद की जाती थी, अब ऐसा माहौल कैसे बना रहा है जहां अक़लियतों के तारीखी विरसे को दोबारा इज्जत दी जा रही है, और क्या ये इक़दाम खित्ते में पाकिस्तान के नर्म और मुस्बत इमेज को मज़ीद मजबूत करेगा।